नमस्कार। द लैंग्वेज पॉइंट के एक नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। कल हमने प्रीपोजिशन तक देखा था। आज हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स के बारे में आज बात करेंगे कि वर्ब होती क्या है। अभी तक हम देखते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं मध्य में, बिल्कुल बीच में। वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब यानी कि क्रिया का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, क्या रिलेट करती है? एक्शन, गति कहते हैं। क्या गति, एक्शन, ये कार्य। तो डेफिनेशन हम दे सकते हैं क्या? द वर्ड विच डिनोट एक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। द वर्ड विच डिनोट एक्शन, यानी क्या डिनोट करते हैं? एक्शन। कहां? इन ए सेंटेंस। ऐसे शब्द जो एक वाक्य में एक्शन को डिनोट यानी कि कार्य को डिनोट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब। अब हमने एग्जाम्पल ले लिया भाई, एग्जाम्पल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। राम plays a cricket match. Stop. Ram plays a cricket match. अब राम तो भाई ने देखा था सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये पूरा पार्ट क्या हो जाता था? प्रेडिकेट ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट के अंदर ही वर्ब आए। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आ जाती है अपनी क्या? वर्ब। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब वर्ब कैसे, यानी कि एक्शन किसमें है? हमने एक शब्द दे दिया कि वर्ब विच डिनोट एक्शन। वर्ब क्या करती है? एक्शन को डिनोट करती है। राम प्लेज क्रिकेट मैच। अब कह रहा प्ले मीन्स क्या? खेलना। वाक्य में कार्य क्या हो रहा है? हमने कि जब हमने प्रेडिकेट पढ़ाया था तो बताया था कि वाक्य में जो कुछ कार्य होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। और जिसके द्वारा होता है वो सब्जेक्ट होता है। कार्य क्या हो रहा है? एक्शन क्या हो रहा है? मैच खेला जाना, खेलना। ये क्या है? कार्य समझ में आ रहा है, यही एक्शन है। जहां एक्शन हो इसका मतलब ये प्ले जो है, प्लेज ही क्या है? वर्ब है। ये वर्ब है, इतना समझना है कि बस। तो क्या वर्ब क्या है? एक एक्शन है, ये समझ लिया हमने। वर्ब क्या? प्लेज ही एक्शन है। वर्ब किसको? एक्शन को डिलीट करते हैं। अब ये कैसी वर्ब है, क्या है? वर्ब के कई रूप होते हैं। अब हम ये देखते हैं, हमने वर्ब को कई रूप होते हैं। कैसे? अब क्रिया हमने दो पार्ट यहां कर दिए। एक क्रिया कैसी होगी? जैसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। एक होती क्या? मैन वर्ब। हमने दो पार्ट यहां पर कर दिए। वर्ब क्या क्या? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। अब कहेंगे ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब? अभी तो आपने वर्ब दो प्रकार के, जैसे एग्जाम्पल अभी हम ले लेते हैं, यही ले लेते, लिया था राम इज प्लेइंग ए क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच। राम क्या? राम जो है एक क्रिकेट मैच खेल रहा है। राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट मैच खेल रहा है। तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, बाकी ऑब्जेक्ट। तो ये हमको समझ में आया क्या? प्लेइंग, इज प्लेइंग, ये इतना वर्ब पोर्शन है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो स्वाभाविक बात है ये क्या? वर्ब होगी। तो यहाँ पर दो चीजें दिख रही हैं, क्या है? प्ले, एक इज। ये जो इज है ये किसकी सहायता कर रहा है? प्ले की। तो इसलिए इज हो जाता है क्या? हेल्पिंग वर्ब। और प्ले मैन वर्ब क्या है आपकी? प्ले, खेलना ही तो एक्शन है। जो एक्शन है वही क्रिया है, और उसके साथ इसको कंप्लीट कौन कर रहा है? इज।
ये जो कंप्लीट कर रहा है, तो जो कंप्लीट जो हेल्प दे रहा है, इसलिए इसका हमने नाम दे दिया क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां तक बात क्लियर हुई। वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन। एक्शन समझे, एक्शन समझ गए। उसके बाद अभी हमने दो भागों में फर्दर डिवाइड कर दिया इसे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी सहायक क्रिया। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, सहायक। राइटिंग थोड़ा खराब हो सकती है, कोई दिक्कत। सहायक क्रिया और ये क्या है, मुख्य क्रिया। कैसे, नाम से पता चल रहा है, हेल्प में सहायता कर रही है, किसकी, मैन। एक्शन की सहायता है, मैन वर्ब एक्शन पहले की सहायता कर रही है, इसलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब हो गया। तब आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा, बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। जैसे आप लोग गेम खेलते हैं, गेम में होता है बेसिक लेवल, फिर उसके कहते हैं एक बार प्रो प्लेयर हो जाते हैं। तो प्रो वर्जन पे भी आएंगे, पहले क्या बेसिक देख लेते हैं। अब हम फर्दर इन दोनों वर्ब को ही फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम दो पार्टों में फिर डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा दो पार्ट, एक को हम कहते हैं वर्ब्स टू बी, वर्ब्स टू बी या बी वर्ब्स भी बोल देते हैं। दूसरा होते हैं मॉडल्स, मॉडल्स नाम सुनो। अब वर्ब्स टू बी के अंतर्गत कौन सी आती हैं, ये भी ध्यान करना, कौन सी आती है वर्ब्स टू बी के अंतर्गत, एज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। ये क्या, ये सभी क्या आती हैं, वर्ब टू बी। वर्ब बी या वर्ब्स टू बी के अंतर्गत कौन सी, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है। एज अभी हमने देखा, एज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैड, अभी हमने क्या देखा। तो ये सब क्या, हेल्पिंग वर्ब के भी हमने दो पार्ट कर दिए। हेल्पिंग वर्ब में भी दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कौन सी, एक वी वर्ब्स होती हैं और दूसरा होती है मॉडल वर्ब्स। मॉडल्स का प्रयोग पड़ा होगा, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, कैन, कोल्ड, कौन कौन सी मॉडल होती हैं, कैन, कोल्ड, मे, माइट, बिल, सेल, वुड कह दो, वुड, सोल्ड। ये क्या, आउट टू, आउट या आउट टू, ये वर्ब किस प्रकार के हैं, इन्हें ये भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के किस श्रेणी में आती हैं, मॉडल्स के श्रेणी में आती हैं। हमने देखा वर्ब क्या होते हैं, एक्शन। सिंपली समझ लिया कैसे वर्ब, कौन से एक्शन होती हैं। फिर हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, क्या, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, राम इज गोइंग टू स्कूल कहने, तो गोइंग, गो जाना ही एक्शन है। तो एज क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब। और फिर हेल्पिंग वर्ब को भी हमने दो फर्दर डिवाइड कर दिया, वर्ब टू बी और मॉडल्स। वर्ब टू बी और मॉडल्स। और वर्ब टू बी में कौन से आएंगे, एज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। और मॉडल्स में क्या, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, आउट। ये क्या हो गई, मॉडल्स। अब तो यहां तक बात हो गई, क्या बात हो गई, क्रिया में हमने दो पार्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में भी, हेल्पिंग वर्ब में हमने दो पार्ट कर दिए, क्या, वर्ब्स टू बी और मॉडल्स। अब आते हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में सकर्मक कहते हैं, सकर्मक। और इंट्रांजिटिव को क्या कहते हैं, अकर्मक।
जैसे हिंदी से कर स्पष्ट हो रहा, ट्रांजिटिव सकर्मक ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है। किसकी? ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है, वो क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये मेन वर्ब भी हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दी, इसके भी दो भाग होते हैं, ए और बी। एक में आता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को हम देखते हैं। नोट कर लो, अगर नोट नहीं किया हो तो पॉज करके यहाँ तक कहानी होगी कि यहाँ से हम देखते हैं मेन वर्ब के पार्ट करते हैं। ठीक है, इतना। यहाँ हमने लिखा था क्या? मेन वर्ब लिख लेते हैं, मेन वर्ब। अब इसको हमने दो भागों में बांटा था क्या? एक हो गया क्या आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा क्या थी? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसे हम हिंदी में कहते थे क्या? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इसे कहते हैं हम क्या? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब हिंदी से स्पष्ट हो रहा होगा। अब अंग्रेजी में भी बोलते हैं क्या? वर्ड, द वर्ब विच नीड्स ए ऑब्जेक्ट टू गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। डेफिनेशन में क्या कहते हैं? द verbs which need object to give complete sense, to give complete meaning लिख दिया है। ठीक है, सेंस मीनिंग। बस इससे सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है? The verbs which need a object to give complete meaning is called transitive verb। कई डेफिनेशंस हो सकती हैं, बस सबसे सिंपल यही। इससे सिंपल क्या हो सकता है? the verb यानी कि ऐसी क्रियाएं which needs, जिनको नीड मीन्स आवश्यकता होती है। किसकी? किसकी नीड होती है? ऑब्जेक्ट की। काहे के लिए? ऑब्जेक्ट की नीड तो होती है, और किस लिए होती है? टू गिव कंप्लीट मीनिंग, पूर्ण अर्थ। कंप्लीट मीनिंग का मतलब पूर्ण अर्थ। भाई नीड तो होती है ऑब्जेक्ट की, किस लिए नीड होती है? कि वो पूर्ण कंप्लीट मीनिंग दे सकें। इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। उसे हम क्या? सकर्मक क्रिया कहते हैं। द वर्ब विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ऐसी क्रियाएं, वर्ब्स विद वर्ब्स नहीं, ऐसी क्रियाएं कई हो सकती हैं जिन्हें कोई आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो भाई किस लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है? तो हमने दे रहे हैं कि कंप्लीट मीनिंग, पूर्ण अर्थ को देने के लिए जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। अब एग्जाम्पल ले लें, पूरा ले लेते हैं। ऐसे तो पहले का, जैसे हम कहते हैं कि राम पिले, राम पिले। चलिए, पहले से इतना क्लियर नहीं होगा, जो पहले प्योर लेते हैं उसके बाद कंफ्यूजन हुआ। जैसे कहते हैं राहुल सिंह, राहुल सिंह। अब हमने कहते राहुल सिंह, राहुल गाया, क्या गाया भाई? ऐसा लग रहा कि इनकम्प्लीट है। ऐसा लग रहा क्या? इनकम्प्लीट क्या?
ए सॉन्ग। तो ये अब लग रहा कि वाक्य पूरे राहुल सिंह ए सॉन्ग, राहुल ने एक गाना गाया। तो ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब सिंग्स कर देते हैं भाई, नहीं तो टेंस गड़बड़ हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिमिलर वर्ब है, जब टेंसेस पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सिंग्स ए सॉन्ग, राहुल ने एक गाना, सिंग्स आप पूल लग रहा यानी कि, तो सिंग्स हो गया, प्ले हो गया, ऐसे प्ले कहते हैं, राहुल प्ले, क्या प्ले भाई, ए मैच, ए फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, प्ले सिंग, ये सब कैसे है, ट्रांजिटिव वर्ब है, कर्ता की आवश्यकता ही होगी, इन्हें कर्ता की आवश्यकता होगी ही होगी। अब हम आ जाते हैं किस पे, ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया होगा, यानी जिससे कंप्लीट अर्थ देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। कई एग्जांपल दे सकते हैं, आप खुद की थिंकिंग लगा सकते हैं उसमें, इनोवेशन तो चल रहा, खुद की थिंकिंग लगा सकते हैं भैया कि क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा या नहीं दे रहा। इसे कहते हैं मैथ स्टाइल में, क्योंकि आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। उसमें इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि आकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें आकर्मक की, हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी क्रियाएं जिन्हें अपना वाक्य को कंप्लीट करने के लिए क्या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बिना ऑब्जेक्ट के भी वो काम चला लेती है, तो क्या कहेंगे उसे, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, द वर्ब्स which does, the verbs which do not need, which don't need an object to give meaning of a sentence is called intransitive verb। वर्ब डेफिनेशन अपनी सरलता के अनुसार कई डेफिनेशन हो सकते हैं, बेसिकली आपको समझ यहां से क्लियर हो रहा। आ कर्मक जिसमें न, आ मतलब नो, रिफ्यूज कर रहा, मना कर रहा, नहीं, क्या कर्म, यानी कि जिसे कर्म की आवश्यकता ही नहीं है, क्या इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। हमने उसी को लिख दिया था, वर्ब्स व्हिच डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू गिव मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस की मीनिंग देने के लिए जिसे डोंट नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखें भाई, स्लीप, ऐसे कि राहुल स्लेप्ट, कहते हैं राहुल स्लीप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बना, राहुल स्लीप्स। अब इसके आगे आवश्यकता तो हो नहीं, राहुल स्लीप्स, राहुल सोता है, तो स्लीप कैसी वर्ब है, स्लीप के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही, क्या सोता है, नहीं हो रही, तो ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। अब जैसे कहते हैं बीप हो जाता है, क्रिया बीप होती है, मीना बीप्स, मीना, दूसरा एग्जांपल मीना बीप्स, मीना रोती है, क्या कहते हैं, मीना हिंदी हो जाए क्या, रोती है, मीना रोती है। इसमें क्या, राहुल सोता है, इसकी हिंदी क्या थी, राहुल सोता है।
अब ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट, मीना रोती है, तो ये तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है नहीं, ऐसा लग रहा है पूरा वाक्य मीना सोती है। आप कहते मीना खाती, क्या खाती, तो लगेगा कि कुछ तो खा रही है, क्या कहते हैं, तो मीना ईट्स, ईट्स, मीना ईट्स। अब प्रश्न उठेगा क्या खाती है, तो ईट्स ए मैंगो, फूड, कुछ भी, तो ये ईट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसे आवश्यकता पड़ रही है। राहुल खाता है, क्या खाता है भाई, तो प्रश्न उठ रहा है कि क्या खाता है, मैं कहता राहुल खाता है। अब तुम्हारे जिज्ञासा उठ रही क्या खाता है, स्लीप, अब ये कहो तो क्या सोता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वीप, स्लीप, कई और क्रियाएं ये क्या होती हैं, ट्रांजिटिव। वो सेंटेंस आपको कन्फर्म होगा कि जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है कि नहीं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, कहने की आवश्यकता न पड़े, और चैनल को जो जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें आवश्यकता है उनके पास जरूर पहुंचाएं। तो वर्ब्स के आज हमने चर्चा की। वर्ब में हमने क्या एक्शन डोनेट करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब में फिर हमने दो पार्ट जोड़े थे, क्या हेल्पिंग, समराइज करते हैं, हेल्पिंग और मैन, दो पार्ट इसके जोड़े थे। फिर हेल्पिंग वर्ब के भी हमने दो पार्ट बताए थे, कौन सा, बी वर्ब्स, बी वर्ब्स यानी कि इजारम वाली, और इस बार क्या बताते, मॉडल, मॉडल्स। मैन में भी क्या बताया था, एक था ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखिए बोल रहे हैं राइटिंग पे मत जाइए, और इंट्रांजिटिव, सकर्मक अकर्मक। बस इतनी ही कहानी थी वर्ब, और इससे ज्यादा वर्ब कुछ पूछ ही नहीं सकते। अब एप्लीकेशन बहुत हो सकते हैं यूजेस वर्ब्स के। अब एप्लीकेशन तो मैं बता नहीं रहा, कुछ कहेंगे भाई, तो बेसिक मैंने चल रहा है कि पहले समझ तो बना ले है क्या, पहले बेसिक प्लेयर, पहला रूल, पहला लेवल तो पार करें, तब तो प्रो लेवल की ओर बढ़ेगी, डायरेक्ट प्रो लेवल पे पहुंच जाएंगे। पहले न्यू पिलर तो भर जाए, तब तो हम उसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। वर्ब्स में जो इंटर से लेके जो आपको हर परीक्षा में, कंपटीशन में काम आने वाले, वो प्रो लेवल करेंगे, वो भी हम देखेंगे। अभी क्या बेसिक, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा बेसिक जानकारी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब यानी जरूरतमंद लोगों के पास जरूर पहुंचाना है। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, अगली टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।